जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताऊंगा आपको कि आपने किसी को किराए पे मकान दे रखा है, कोई भवन दे रखा है या फिर कोई दुकान किराए पे आपने लगा रखा है। किसी भी प्रकार का कोई भी मकान, भवन, दुकान कुछ भी आपने किराए पर किसी को दे रखा है, तो क्या जो किराए पे जिस व्यक्ति को आपने दे रखा है वो कब्जा कर सकता है, या फिर कितने दिन का आप एग्रीमेंट बनाएंगे तो वो आपका सुरक्षित रहेगा, या 11 महीना का जो एग्रीमेंट बनता है आम तौर पर हर जगह, पूरे देश की बात बोल रहा हूँ, हर जगह आम तौर पर जो 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है, क्या वो एग्रीमेंट ज़्यादा दिनों का बन सकता है? ज़्यादा दिनों का क्यों नहीं बनाया जा सकता है? अगर ज़्यादा दिन का बनता भी है तो कहाँ से बनाने पर वैलिड होगा? क्या नोटरी से बनाना सही रहेगा जो कभी वक्त आने पर कोर्ट में काम दे, या फिर रजिस्ट्रार के पास बनाना सही रहेगा जो कभी कोई मामला हो तो कोर्ट में जाए तो वो मान्य हो? तो किस तरह से क्या करना है, कितना दिन का एग्रीमेंट किस तरह से बनवाना है, और मकान पे जो किराएदार का कब्जा है, अगर किराया नहीं दे रहा है समय पे, ज़्यादा दिन का किराया रख रखा है, 6 महीना का, 8 महीना का, 1 साल का, 2 साल का, काफ़ी लंबे समय से किराया नहीं दे रहा है, तो उसकी रिकवरी कैसे करेंगे? बहुत सारी बातों पर चर्चा करूँगा। मतलब किराया से संबंधित जो भी मामला है, चाहे वो किराया से संबंधित प्रॉपर्टी का मामला हो या किराएदार का मामला हो या एग्रीमेंट का मामला हो, सब पे विस्तार से चर्चा करूँगा। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे, एक एक पहलू को आप जान जाएंगे, कभी भविष्य में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा जानकारी आप लेके जाएंगे। थोड़ा समय दीजिए, पूरे वीडियो को देखिए। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को जरूर आप लाइक कर देंगे। जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, आप उसे दबाकर लाइक कर दें। आते हैं सीधे मुद्दों पर। देखिए, कहीं भी कोई भी इंसान 2 तरह से इनकम करता है। एक तो एक्टिव इनकम होता है, एक पैसिव इनकम होता है। एक्टिव इनकम हम उसे कहते हैं जो इंसान कुछ काम करता है, जॉब करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, उससे कमाता है, तो उसे एक्टिव इनकम कहा जाता है। लेकिन दूसरा पैसिव इनकम होता है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखा है, कहीं पर कोई संपत्ति है आपका, उससे जो इनकम करते हैं उसे पैसिव इनकम कहा जाता है। जैसे किराए से आप कमाते हैं या फिर कोई दूसरा सोर्स से कमाते हैं, बैठे हुए, बिना मेहनत किए हुए, कहीं आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं संपत्ति इन्वेस्ट कर रखा है, उससे कमाते हैं। तो आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनका इनकम का स्रोत यही है। कहीं पर प्रॉपर्टी खरीद रखा है, चाहे पूर्वजों का संपत्ति है, चाहे किसी प्रकार का कहीं दुकान ले रखा है, कहीं पर मकान बना रखा है, कहीं पे मार्केट बना रखा है और किराए पे दे देते हैं। लेकिन उन्हें हमेशा शंका बना रहता है कि ज़्यादा दिन से अगर किराएदार उसमें है तो कहीं वो कब्जा न कर ले, या फिर कब्जा कर भी लेंगे तो हम क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों में बहुत सारे की भ्रांतियाँ ये भी है कि 12 साल अगर कोई किसी के प्रॉपर्टी पर रह जाता है, कोई किराएदार भी रह जाता है, तो वो उस पर कब्जा कर सकता है। क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1963 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का संपत्ति पर 12 साल से अधिक रह जाता है बिना रोक टोक का, तो वो संपत्ति उसकी हो जाती है, चाहे वो किराएदार ही क्यों ना हो। तो अब बताता हूँ किस स्थिति में होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी को किराए पे मकान देते हैं, कहीं मार्केट आपका बना हुआ है, किसी को आपने दुकान दे रखा है, तो एग्रीमेंट जो आपने बनाया, तो ज़्यादातर लोग करते क्या है कि 11 महीना का एग्रीमेंट बनाते हैं। अब 11 महीना का ही क्यों बनता है, तो आपको बता दूं कि लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ बस गई हुई है। ये भ्रांतियाँ बस गई हुई है कि 11 महीना का ही एग्रीमेंट बनेगा, अगर ज़्यादा बना दूंगा तो कोई समस्या आ सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमारे देश में हर जगह 11 महीना का ही एग्रीमेंट बनाया जाता है। ये सिर्फ भ्रांतियाँ है, मन का वहम है। जरूरी नहीं कि 11 महीना का ही आप एग्रीमेंट करेंगे। आप किसी को 5 साल रखना चाहते हैं, 10 साल रखना चाहते हैं, 20 साल रखना चाहते हैं, उसका भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन लोग ज़्यादातर 11 महीना का ही एग्रीमेंट करते हैं। अब 11 महीना का क्यों करते हैं, ये कारण पहले जान लीजिए। आपके लिए सब कुछ जानना जरूरी है। अगर आप जानते रहेंगे तो आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। 11 महीना का इसलिए बनता है, एक एक्ट है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, जिसके तहत आप किसी भी व्यक्ति को कोई मकान देते हैं, दुकान देते हैं, कुछ भी किराए पे देते हैं, तो उसके लिए 11 महीना का एग्रीमेंट बनाया जाता है, जो नोटरी के पास बनता है। कोई भी एडवोकेट आपको बना देता है, तो ये आसान प्रक्रिया है, तो लोग इसीलिए 11 महीना का कराते हैं। क्योंकि इस एक्ट के तहत, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कहा गया है कि 11 महीना का एग्रीमेंट आप बनाते हैं तो आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आप कहीं भी किसी भी एडवोकेट से, किसी भी नोटरी से बनवा सकते हैं। तो ये आसान प्रक्रिया है, इसीलिए लोग स्टाम्प पेपर पर 11 महीना का एग्रीमेंट करा सकते हैं। आप एग्रीमेंट 2 महीना का भी करा सकते हैं, 4 महीना का भी करा सकते हैं, 5 महीना का भी करा सकते हैं, 10 महीना का भी करा सकते हैं, मैक्सिमम 11 महीना का करा सकते हैं। लेकिन इसी एक्ट में यह चीज दर्ज है कि आपको 11 महीना से ऊपर का एग्रीमेंट करना है तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और रजिस्ट्रार्ड के पास रजिस्टर्ड कराना होता है आपको। हालांकि ये भी बहुत भारी मसला नहीं है, बहुत भारी काम नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि कोर्ट जाना पड़ेगा, भाई वहाँ रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास जाकर। ये थोड़ा झंझट का काम है, हालांकि बहुत बड़ा झंझट का काम नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाता है। तो आप 11 महीना से ज़्यादा का किसी का एग्रीमेंट करते हैं, 2 साल का
करते हैं, 5 साल का करते हैं, 10 साल का करते हैं, रजिस्ट्रार के पास या सब रजिस्ट्रार के पास जाकर उसको रजिस्टर्ड कराना होता है। तो रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो आप 2 साल, 4 साल, 5 साल का भी एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए लोग 11 महीना का एग्रीमेंट करते हैं। अब मुद्दा आता है कि क्या कब्जा कर सकता है किराएदार? तो मैं आपको बता दूं कि मौखिक तौर आप समझ रहे होंगे कि सीधा आपने किसी को रख लिया किराए पर, चाहे दुकान दे दिया, चाहे मकान दे दिया या कुछ भी दे दिया, अगर सिर्फ बातचीत करके आपने दे दिया या फिर सादा पेपर पर या एग्रीमेंट करा लिया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसा आप किसी को मकान देते हैं, दुकान देते हैं, रहने के लिए देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो अगर 12 साल रह जाता है आपके दुकान पर, आपके मकान पर या किराएदार के रूप में ही, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये आपका किराएदार है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपके पास क्या प्रूफ है कि ये आपका किराएदार है। आपके पास कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए। वो कब्जा में आता है अगर वो 12 साल रह जाता है, 12 साल रह जाता है तो 13वां साल, 14वां साल में सारे आईडी के साथ, सारे प्रूफ के साथ जो उस एड्रेस पर उन्होंने बनवा रखा है, वो ये दावा कर सकता है कि मैं इतने दिनों से रह रहा हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट की कुछ धारा लागू हो जाती है जिसके तहत वो वहाँ पे कब्जा नहीं छोड़ सकता है या फिर कोर्ट भी जा सकता है। आपको काफ़ी परेशानी भी हो सकती है, आपको साबित करने में बहुत सारी समस्या आ सकती है। हो सकता है वो साबित नहीं कर पाए, आप साबित कर ले, लेकिन ये तो जरूर होगा कि 10 साल 20 साल आपको कोर्ट में समस्या होगी, आपके पैसे भी खर्च होंगे, किराया भी नहीं आएंगे, आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। अब रही बात कि क्या एग्रीमेंट करके उसे देते हैं तो क्या कब्जा कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि एग्रीमेंट आप कर लेते हैं उसे, चाहे आप 11 महीना का ही किए हो, उसका रिन्यूअल आपने नहीं किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 11 महीना का एग्रीमेंट करते हैं तो 12 महीना के बाद, 13 महीना के बाद, 14 महीना के बाद भी उसे रिन्यूअल कर सकते हैं। आप रिन्यूअल करते रहे उसे। उसके बाद वो व्यक्ति आपका किराएदार चाहे 10 साल रहता है, 20 साल रहता है, 50 साल रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एग्रीमेंट से ये बात साबित हो जाता है कि वो आपका किराएदार है। वो किसी भी स्थिति में कोर्ट नहीं जा सकता है। कोर्ट अगर चला भी गया, कभी केस आप पर कर भी दिया, किसी प्रकार का दावा कर भी दिया, तो वो कभी भी इस चीज़ को साबित नहीं कर पाएगा कि मकान उसका है, क्योंकि आपके पास एग्रीमेंट रहेगा। इसीलिए मकान आप किसी को भी देते हैं, दुकान आप किसी को भी देते हैं, कुछ भी संपत्ति किसी को भी किराए के रूप में देते हैं, तो आप 11 महीना का ही सही एग्रीमेंट कर ले। लेकिन आपको लगता है कि इसे 2 साल के लिए देना चाहिए, 4 साल के लिए देना चाहिए, 5 साल के लिए देना चाहिए, तो नॉर्मल एग्रीमेंट नहीं करें। आप रजिस्ट्रार के पास जाकर वहाँ पे एग्रीमेंट करें। भले ही 1-2 दिन का आपको समय वहाँ पे देना पड़ेगा, लेकिन ये जो है आपका पक्का प्रूफ होगा। अगर सब रजिस्ट्रार के पास जो एग्रीमेंट होता है वो काफ़ी वैलिड होता है। इसके तहत आप 11 साल, 12 साल, 15 साल के लिए भी किसी को भी कोई भी संपत्ति आप रेंट पे दे सकते हैं, किराए पे दे सकते हैं, और किसी प्रकार की कभी कोई समस्या नहीं होगी। अब एक खास बात आपको यह भी बता दे रहा हूं कि किसी को आप मकान रेंट पर देते हैं तो उसमें करना क्या है, रूम रेंट पर देते हैं तो आपको करना क्या है कि 11 महीने का जो एग्रीमेंट करते हैं उसमें एक चीज़ मेंशन जरूर कराए। बहुत लोग कराते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी कराते हैं। उसमें एक चीज़ मेंशन ये करा दे कि मैं 11 महीने के लिए इसको दे रहा हूँ रेंट पे, और 11 महीना के बाद अगर रिन्यूअल ना भी करा पाए किसी कारण से, अगर मैं व्यस्त रहूं या फिर मेरे पास टाइम ना रहे, फिर भी उसी प्रकार से ये व्यक्ति मुझे किराया देता रहेगा और ये किराएदार के रूप में ही रहता रहेगा। इससे क्या होगा कि कभी आप साल भर, 2 साल, 5 साल भी रिन्यूअल नहीं कर पाए तो आपके पास पहला एग्रीमेंट होगा जिससे साबित होगा कि कभी आपने इसे किराए पे दिया था मकान, और इसमें सारा चीज़ मेंशन था कि आपके पास टाइम नहीं था, फुर्सत नहीं था, कहीं और आप काम करते हैं या बिजी थे, इस वजह से आप रिन्यूअल नहीं करा पाए, और आपका एग्रीमेंट वही वैलिड रहेगा तब तक भी। अब एक समस्या ज़्यादा आता है क्या कि ज़्यादा दिन से कोई रेंटर आपका रह रहा है, किराएदार रह रहा है, भले ही एग्रीमेंट बना हुआ है। एग्रीमेंट तो जरूरी इसलिए है कि एग्रीमेंट रहेगा तभी तो आप रिकवरी के लिए कहीं नोटिस दे सकते हैं। तो एग्रीमेंट इसीलिए बनाना जरूरी है। मान लिया जाए कोई किराएदार आपके मकान में है, दुकान में है, और किराया नहीं दे रहा है, 2 महीना नहीं दिया, 4 महीना नहीं दिया, 6 महीना नहीं दिया, कह रहा है कि दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। ऐसे करते करते कितने लोग तो ऐसे हैं कि मकान मालिक को 1-1 साल से किराया नहीं दिया है, और मकान मालिक इस उम्मीद में उसे रखे रहते हैं कि अगर चला गया तो किराया फिर मेरा डूब जाएगा, अगर रहेगा तो आज न कल दे ही देगा। तो अगर ऐसा हो जाए कि 1 साल किराया नहीं दे, 6 महीना नहीं दे, साल भर नहीं दे, 2 साल नहीं दे, तो आप करेंगे क्या? या तो आप उसे हटाएंगे या फिर किराया रिकवरी करेंगे। तो हटाने से पहले आपको करना क्या होगा कि आपके पास अगर एग्रीमेंट है, यही फायदा होता है एग्रीमेंट का कि अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो आप कोर्ट में रेंट के रिकवरी के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट मुकदमा नहीं होता है, आप किसी एडवोकेट से मिलेंगे, किसी भी एडवोकेट से आप मिलेंगे, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, सबको लगभग मालूम ही होता है। आपको पहले रेंट रिकवरी का नोटिस देना है अपने किराएदार को। किराया रिकवरी के लिए
पहले एक नोटिस देना होता है। आप उसे नोटिस देंगे तो आपको वो किराया जरूर दे देगा। अगर फिर भी नहीं दे रहा है समय पे किराया, फिर भी आनाकानी कर रहा है, आपको दिक्कत कर रहा है, आपको खाली भी नहीं कर रहा है, खाली करने में भी दिक्कत आ रहा है, अगर खाली करने के लिए बोल भी रहा है तो बिना पैसे दिए खाली करने के लिए बोल रहा है, जबकि पैसा आपका बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत पैसा रहता है तो इंसान मैनेज कर लेता है, तो आपको क्या करना है कि रेंट रिकवरी का मुकदमा करना है। इसमें होता क्या है कि बहुत आसानी से और बहुत कम समय में इसका फैसला आ जाता है और आपका रेंट रिकवरी हो जाता है। चूंकि आपके पास एग्रीमेंट रहता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगला को किसी भी प्रकार से कोर्ट के आदेश का पालन करना होता है। किराएदार को किसी भी हालात में आपका रेंट देना ही पड़ेगा। हाँ, आपसे कंप्रोमाइज़ करे, अगर मान लीजिए किराए के रूप में वहाँ 50,000, 1 लाख जो भी आपका बाकी है, हो सकता है आपसे कंप्रोमाइज़ कर ले, आप थोड़ा बहुत छोड़ के या फिर 19-20 करके आप उससे पैसा ले ले, उससे खाली करा ले, वो अलग मामला हो सकता है। लेकिन आप लेना चाहे तो एग्रीमेंट आपके पास है तो किसी भी प्रकार से आप उससे रिकवरी कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन पहले आपको उसे नोटिस देना है, वकील के द्वारा उसे रिकवरी का नोटिस दे। इसके अलावा आपके पास एग्रीमेंट है तो डायरेक्ट आपको कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका भी बहुत सारा साधन, आप प्रशासन के द्वारा भी उसे खाली करा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एग्रीमेंट रहेगा। आप जोर ज़बरदस्ती करके भी खाली करा सकते हैं। अगर एग्रीमेंट फेल है, खाली नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती करके भी खाली करा सकते हैं। अगर आपका किराया पूरा मिला हुआ है या फिर थोड़ा बहुत किराया बचा हुआ है तो आप उसे खाली कराना चाहते हैं, सिर्फ खाली कराना चाहते हैं, तो उसे जोर जबरदस्ती करके भी बलपूर्वक ही खाली करा सकते हैं। तो एग्रीमेंट है तो यहाँ 12 साल वाला मामला कोई भी कानून लागू नहीं होता है। किराएदार किराएदार ही रहता है, चाहे वो 1 साल रहे, 2 साल रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। बिना एग्रीमेंट का कोई भी रूम, कोई भी मकान, कोई भी दुकान आप किसी को किराए पे नहीं दे। तो एग्रीमेंट रहता है तो किराएदार किराएदार ही रहता है। अब एक मामला बता रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में 2021 में एक फैसला दिया था। किस मामले में? एक व्यक्ति था किराएदार और मकान मालिक भी उसी में रहता था। मकान मालिक भी उसी में रहता था, किराएदार भी उसी में रहता था। काफ़ी दिनों से रह रहे थे दोनों, लेकिन हुआ क्या कि मकान मालिक का थोड़ा परिवार बड़ा हो गया। धीरे धीरे होता है, बढ़ता जाता है। काफ़ी दिनों से किराएदार रह रहा था, लगभग 15 से 20 सालों से रह रहा था। जब मकान मालिक ये बोला कि भाई साहब अब मकान खाली कर दो, मेरा कमरा खाली कर दो, क्योंकि मेरा परिवार बड़ा हो गया है, अब मुझे खुद कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो किराएदार वहाँ पे तन गया। क्या बोलने लगा कि मैं यहाँ 15 से 20 सालों से हूँ, मैं मकान खाली नहीं करूँगा। वो इसलिए खाली नहीं करूँगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे मकान हैं, आप यहाँ से कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं किराएदार हूँ, मेरे पास मकान नहीं है, मेरा यही एक सहारा है, जबकि आपको किराया भी दे रहा हूँ, इसीलिए खाली नहीं करूँगा। जब उससे जोर ज़बरदस्ती किया गया, बल का प्रयोग किया गया किराएदार पर, तो हुआ क्या कि किराएदार चला गया कोर्ट। अब लोअर कोर्ट में गया तो फैसला क्या हुआ? फैसला उसी के पक्ष में आया, किराएदार के पक्ष में, कि भाई इतना दिन से किराएदार रह रहा है और आप इसे ज़बरदस्ती खाली नहीं करा सकते हैं। इसका जब तक दूसरी व्यवस्था न हो जाए तब तक आप इसे खाली नहीं करा सकते हैं। तो पक्ष में आ गया फैसला किसके? किराएदार के पक्ष में। अब मकान मालिक क्या किया? मकान मालिक गया हाई कोर्ट। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि कोई भी मकान मालिक हो, उसके पास भले ही 1, 2, 3, 4 नहीं 50 ही मकान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मकान उसका है और वो किसी किराएदार को रख रखा है, तो किराएदार उसे ये नहीं बता सकता कि आपको किस मकान में रहना है, कहाँ रहना है, आपके पास कितना मकान है, आप कहाँ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये काम किराएदार का नहीं है, ये मकान मालिक का ये सोचना है, उसका स्वेच्छा है कि वो कहाँ रहेगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत की कमाई उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, उसके पूर्वजों का कमाई उसमें इन्वेस्ट हो रखा है, या फिर किसी प्रकार से वो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है, संपत्ति अपना इन्वेस्ट कर रखा है, तो हक उसका चलेगा, अधिकार उसका चलेगा कि किराएदार को मुझे कितना दिन रखना है, कितना दिन नहीं रखना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। तो जब एग्रीमेंट बना हुआ है, एग्रीमेंट बना के रखा हुआ है कि इतने दिनों का एग्रीमेंट है, तो जब एग्रीमेंट पूरा हो गया तो ये किराएदार ये नहीं सजेस्ट कर सकता है कि आपको कहाँ रहना है, आप अच्छे मकान में चले जाइए, आपका दूसरा मकान है, ये मकान मालिक तय करेगा। तो मकान मालिक के पक्ष में फैसला आया, क्योंकि ये पट्टा किराया बेदखली अधिनियम 1972 के धारा 21(1)(a) में दर्ज है। ये चूंकि उत्तर प्रदेश का मामला था तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, तो उत्तर प्रदेश में ये कानून है जिसके तहत आप जबरदस्ती किसी के मकान में नहीं रह सकते हैं। अगर वो एग्रीमेंट करके आपको दिया है तो एग्रीमेंट के अंदर ही रह सकते हैं। एग्रीमेंट जैसे पार करेगा वो मकान मालिक का स्वेच्छा है, वो आपका दोबारा एग्रीमेंट करेगा या नहीं करेगा, या फिर उसके बाद कितना दिन आप रह सकते हैं, या फिर दोबारा ज़्यादा दिन का भी आप एग्रीमेंट करा सकते हैं। वो मकान मालिक के स्वेच्छा पर निर्भर करता है, आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसा देखा गया है अक्सर कि जो मकान मालिक है कम पढ़े लिखे बहुत जगह है,
जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी आ गया है, पैसा आ गया, वो सीधा किसी को किराए पर दे देते हैं। और उसी में कोई तेज़ तर्रार व्यक्ति अगर किराए पर मकान ले लेता है तो वो उसे परेशान करने लगते हैं मकान मालिक को। क्यों परेशान करने लगते हैं? उसका भी कारण यही है, सीधा आप जान लीजिए, उसका भी कारण यही है। क्योंकि जो कम पढ़े लिखे रहते हैं, जानकारी नहीं रहता है और वो एग्रीमेंट नहीं बना पाते हैं, मौखिक रूप से उसका व्यवहार देख के उसको मकान दे देते हैं कि आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप समय पे किराया दीजिएगा। लेकिन अगला तो तेज तर्रार है, पढ़ा लिखा है, कानून के अगर जानकार है, तो फिर आपको समस्या आ सकती है। अगर कितना भी कानून का जानकार है, चाहे वो वकील है, पुलिस वाला है, कोई मंत्री ही क्यों ना हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, कहीं भी आप देखते होंगे इतना बड़ा बड़ा मॉल, भवन, दुकान, अपार्टमेंट लोगों ने पूरा का पूरा किराए पे दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई समस्या नहीं आती है। लोग 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से लोग रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं आती। क्यों नहीं आती है? सारा जगह एग्रीमेंट का ही झंझट है। तो आपको बता रहा हूँ कि कम दिनों के लिए देना है तो 11 महीना का एग्रीमेंट करें, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए देना है तो आप एग्रीमेंट करें, लेकिन वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। आपको रजिस्टर्ड कराना चाहिए, सब रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऑन रिकॉर्ड वहां पे आपका सारा चीज रहता है, जैसे जमीन की रजिस्ट्री होती है, इसी प्रकार से ये भी एग्रीमेंट बनता है। सारा चीज ऑन रिकॉर्ड रहता है कि इनको मैंने 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए मैं ये मकान दे रहा हूँ, रूम दे रहा हूँ, दुकान दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, सारा चीज ऑन रिकॉर्ड होता है। उससे अगर 10 दिन भी एक्स्ट्रा होता है, आप उसे बलपूर्वक भी खाली करा सकते हैं, प्रशासन का भी हेल्प ले सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं। किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में अगर वो बदमाशी करता है तो फैसला आपके पक्ष में ही आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत वहां होती है जहां पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं होता है। फिर मामला 10-10 साल, 20-20 साल चलता रहता है कोर्ट में। आपको भी क्षति होती है, आपको भी परेशानी होती है, अगला भी परेशान होता है। उसको तो कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होता है क्योंकि आपके मकान में रह रहा होता है, तब तक किराया भी नहीं दे रहा होता है और मुकदमा भी लड़ रहा होता है आपसे। ये आजकल की बहुत ही गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मामला है। मैं इस पर विस्तार से, मुझे लगता है सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, जो एक मकान मालिक और किराएदार को किस तरह रहना चाहिए, किस तरह एग्रीमेंट करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, सारी बात मैंने आपको बता दी है। कुछ छूटा नहीं मेरे ख्याल से। ये टॉपिक भी मेरे एक सब्सक्राइबर का था जिन्होंने ये बात पूछा था। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार कमेंट उनका आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, जो आप ही के टॉपिक पर होगा, आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।